तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। सुकमा से बड़ी खबर सामने आ रही है। सुरक्षा बलों को मिली बड़ी सफलता। नक्सलियों के ठिकानों पर जवानों ने दबिश दी है। मौके से भारी मात्रा में डंप सामग्री, हथियार, विस्फोटक सामग्री बरामद किया है। मरकनगुड़ा, मेटागुड़ा के जंगलों से मिली है ये पूरी सामग्री। तो सुरक्षा बलों के जवानों को एक बड़ी सफलता मिली है। सुकमा से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां तमाम नक्सली सामग्री जवानों ने बरामद किए हैं। सुरक्षा बल के जवानों को यहां बड़ी सफलता मिली है। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं सुकमा से, जहां भारी मात्रा में हथियार और विस्फोटक सामग्री जवानों ने बरामद किए हैं। सुरक्षा बलों को इस दौरान जो है बड़ी सफलता मिली है। भारी मात्रा में हथियार और विस्फोटक सामग्री जवानों ने बरामद किए हैं। तो लगातार जवानों की जो संयुक्त कार्रवाई है वो देखने को मिल रही है। सुकमा से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां नक्सलियों के ठिकानों पर घुसकर दबिश देकर भारी मात्रा में हथियार और विस्फोटक सामग्री जवानों ने बरामद की। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन के माध्यम से देख सकते हैं, जहां नक्सलियों के ठिकानों पर जवानों ने दबिश दी है। भारी मात्रा में हथियार और विस्फोटक सामग्री जवानों ने जब्त किए हैं, बरामद किए हैं। नक्सलियों के ठिकानों पर जवानों ने दबिश देकर ये बड़ी कार्रवाई की है। लगातार जवानों की शौर्य हम देख पा रहे हैं। लगातार जवानों को एक के बाद एक सफलता मिल रही है। इसी कड़ी में ये सुकमा से खबर आपको बता रहे हैं, जहां नक्सलियों की भारी मात्रा में जो सामग्री थे जवानों ने बरामद किए हैं। और चलिए इस पे ज्यादा जानकारी के साथ गौरव तिवारी संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। गौरव, एक बार फिर जवानों को बड़ी सफलता मिली है। नक्सली सामग्री बरामद किए हैं जवानों ने उनके मान में घुसकर। जी, मरकनगुड़ा, मेटागुड़ा के जंगलों में जवान सर्चिंग पर निकले हुए थे और लगातार अब सुकमा जिले के जो नक्सलियों के क्षेत्र हैं उसमें जवान सर्चिंग पर लगातार निकल रहे हैं और नक्सलियों के गढ़ पर पहुंच रहे हैं। तो ऐसे में जब मरकनगुड़ा और मेटागुड़ा के जंगलों में जवानों ने सर्चिंग के दौरान वहां पर सर्चिंग की, तो नक्सलियों की जो सारी डंप सामग्री है उसकी प्राप्ति हो। नक्सली तो जवानों के आने की खबर मिलते ही शायद वहां से भाग खड़े हुए और उन्होंने मैदान छोड़ दिया, लेकिन जवानों को उनकी सामग्री प्राप्त हुई, जिसमें 6 नग भरमार बंदूक, बीएलजी, सेल और अन्य कई सामग्री है जो कि जवानों को नुकसान पहुंचाने के लिए नक्सलियों ने संभाल के रखा था, जिसको जवानों ने उसे प्राप्त किया है। जी गौरव, लगातार जवान जो है नक्सलियों के मान में घुसकर ये कार्रवाई करी, तो क्या अभी भी जो अभियान है वो जारी है और किस अभियान के तहत ये कार्रवाई की गई है? क्या संयुक्त रूप से ये कार्रवाई हुई है? जिस प्रकार से सुकमा जिले में लगातार नक्सलियों के गढ़ पे पहुंच रहे हैं, नक्सल गढ़ जो है बीजापुर और सुकमा का जो बॉर्डर क्षेत्र है, अब उस क्षेत्र पर ही नक्सली बचे हैं। तो और उनके गढ़ में जो नए कैंप खुले जा रहे हैं, दुलेड़ कैंप के पास का यह घटना जो है बताई जा रही है, क्योंकि कैंप के जहां अब नक्सलियों के गढ़ में जैसे कैंप खोल दिए गए हैं, तो अब लगातार कैंप से जवान गश्त पे नहीं कर रहे हैं। पहले ऐसा होता था कि जवानों को सुकमा, दोरनापाल जैसे क्षेत्रों से अंदर गांव जाना होता था और जब तक जवान वहां पहुंचते थे तब तक नक्सली वहां से भाग खड़े थे। लेकिन अब जब नक्सलियों के गढ़ में ही कैंप खुल गए हैं तो अचानक से जवान गश्त पर निकलते हैं और फिर नक्सलियों की इसकी सूचना भी नहीं होती और उन्हें अपने क्षेत्र को छोड़ के भागना पड़ता है। तो कई बार मजबूरी में नक्सली अपनी सामग्री छोड़ भागते हैं। तो लगातार ऐसे जवानों के द्वारा कार्रवाई की जा रही है नक्सलियों के खिलाफ। जी बिल्कुल गौरव, लगातार हम अपने जवानों के शौर्य देख पा रहे हैं। नक्सलियों के ठिकानों में घुस के दबिश देकर ये कार्रवाई जवान संयुक्त रूप से कर रहे हैं। 2026 में नक्सलवाद को खात्मा करने के उद्देश्य से जो अभियान शुरू किया गया वो लगातार एक के बाद एक सफल होता हुआ नजर आ रहा है। तो नक्सलियों के ठिकानों पर दबिश देकर जवानों ने भारी मात्रा में नक्सली हथियार और विस्फोटक सामग्री बरामद की। शुक्रिया गौरव तमाम जानकारियों से जुड़ने के लिए।